सुप्रभात मित्रों। तो आज के लेसन में भी हम लोग कुछ और संज्ञाओं को पढ़ेंगे जो कि हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो सो यू आर वाचिंग जापानीज लैंग्वेज एंड आई एम स्वप्निल। हाजिमे माशो। सबसे पहले पिछले लेसन का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहली कांजी जो हम लोग पढ़े थे वो थी पर्सन की कांजी, हितो, जिन या निन। ये है चाइल्ड की कांजी, को, शी या सु। फिर ये है आपका वुमेन की कांजी, ओना का ओन्ना, में। और यहाँ पर है आपका जो या नो। फिर ये है आपका मैन की कांजी, ओतोको, दान या नान। ये है आई की कांजी, में या मोकू। ये है आपका माउथ की कांजी, कुची या कोउ। ये है आपका ईयर की कांजी, मिमी या जी। फिर ये है आपका हैंड की कांजी, ते या शू। फिर ये है लेग की कांजी, आशी या सोकू। और फिर ये है पावर की कांजी और इसका था चिकारा या फिर रोकू और रिकी। आज की जो हम लोग की सबसे पहली कांजी है वो है फादर की कांजी। ठीक है, तो फादर को हम लोग बोलते हैं कुनियोमी चीची या ओनियोमी फू और मीनिंग होता है फादर। ये उसकी कांजी है। अब इसके लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये उसके लिखने का तरीका है। अब इससे शब्द देख लेते हैं। तो शब्द इसके साथ है जैसे कि चीची हो गया, तो चीची का मतलब फादर होता है। फिर उसके बाद है ओतोसा का भी मतलब फादर ही होता है। और फिर इसके बाद है चिची ओया का मतलब भी फादर ही होता है। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, फादर ही है सब। सो सेकेंड कांजी इज ऑब्वियसली ऑफ मदर। सो मदर इज लाइक दिस एंड कुनियोमी इज हाहा एंड ओनियोमी इज बो और मीनिंग है मदर। अब इसके लिखने का तरीका इस प्रकार, 1 2 3 4 5। okay, once more, 1 2 2 3 4 5. okay, so this is mother, and the words are haha means mother, and then okasa का मतलब होता है मदर। और फिर fubo means parents, and bokoku means motherland. So this is our third kanji. This is of foregoing or previous, and the kunyomi is saki and the onyomi is sei. After that the writing is like this, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. okay, so these are the writing techniques, and अब इसे देख लेते हैं शब्द। तो शब्द कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला शब्द जो है वो साकी खुद है, जिसका मतलब होता है फॉरगोइंग या प्रीवियस या मतलब कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद फिर आपका है सेनगात्सु का मतलब होता है लास्ट मंथ। और उसके बाद फिर है सेम्पाई का मतलब होता है सीनियर, आपके जो सीनियर होते हैं सेम्पाई। जो लास्ट कांजी पढ़ाई थी आपको, जो कि प्रीवियस की कांजी थी, वो उसमें मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया था, जिसमें जो ओनियोमी थी वो सेन थी। तो सेन जो था वो रिवर में भी था, रिवर में। लेकिन रिवर की जो सेन होता है वो बहुत ही आपका बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। और उसमें एक वर्ड था जैसे कि सेम्पाई। तो सेम्पाई होता है मतलब सीनियर कली, तो जूनियर कली को हम लोग बोल सकते हैं कोपाई। तो ये मुझे बताना था। अब चलते हैं हम लोग की नेक्स्ट कांजी पे। तो हम लोग की नेक्स्ट कांजी की कुनियोमी है वो है उमारेरू या फिर इकीरू, और ओनियोमी जो है वो सही है। मीनिंग है टू बी बॉर्न और लिव। ठीक है, लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। और इससे जो शब्द बनता है वो सबसे पहला शब्द तो ये है उमारेरू। तो उमारेरू का जहाँ तक मीनिंग है तो वो है आपका टू बी बॉर्न या। और ये है इकीरू का मतलब होता है टू लिव। ये दोनों वर्ब्स हैं। ठीक है, तो और हो सकता है सेइकात्सु का मतलब होता है लाइफ। और सेंसेई का मतलब होता है टीचर। लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो है स्टडी की कांजी। तो स्टडी की कांजी कुछ इस प्रकार है, बहुत ही डिफरेंट डेकोरेटिव कांजी। अब कुनियोमी देख लेते हैं।
मानाबू मानाबू, और ओनियोमी है गाक्कू या फिर गात्सु, ठीक है। और फिर मीनिंग हो गया इसका स्टडी है, ठीक है। और स्टडी का जो वर्ब होता है वो होता है बेंक्यो सुरु। बेंक्यो सुरु का मतलब होता है स्टडी। और जहाँ तक बात है अब इसकी लिखावट की, तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 2 3, ऊपर वाला सबसे पहले, फिर ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, या सो दिस इज़ द कांजी। अब इसे कुछ शब्द भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको मैंने बता दिया बेंक्यो सुरु का मतलब होता है टू स्टडी। अब हो सकता है आपका गाक्सेई। गाक्सेई का मतलब होता है स्टूडेंट। फिर दाइगाकू। दाइगाकू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर आपका हो सकता है रियोगाकुसुरु। तो रियोगाकुसुरु एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टडी अब्रॉड, फॉरेन में पढ़ना। और एक हो सकता है आपका कागाकू। कागाकू का मतलब होता है साइंस, ठीक है। तो साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं। हम लोग की जो 6th कांजी है वो है स्कूल की कांजी। तो स्कूल की कांजी कुछ इस प्रकार है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे ये है आपका ट्री की कांजी और ये है आपका फादर, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस है। अब ओनियोमी जो है वो है यहाँ पे को, और मीनिंग है स्कूल, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका है कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay. So like this, it's a combination, so you have to write in one box, okay, and it must be very contracted, I think so. अब देख लेते हैं एक बार फिर से, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay. So this is basically the kanji, okay. Now the words. तो शब्द कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला शब्द होता है गाक्कू। गाक्कू का मतलब होता है स्कूल। उसके बाद फिर आपका आ सकता है कोचो। कोचो कोचो का मतलब होता है स्कूल मास्टर टाइप, ठीक है। और फिर आपका हो सकता है यहाँ पर जोगाकू। जोगाकू इसका मतलब होता है प्राइमरी स्कूल। हम लोग चोगाकू पढ़े थे जिसका मतलब था मिडिल स्कूल, और ये है जोगाकू। जोगाकू नहीं, सॉरी, शोगाकू। शोगाकू तो चोगाकू मिडिल स्कूल, शोगाकू प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब आपका जो है एक है बोको, आल्मा मास्टर। पता नहीं आल्मा क्या होता है। अल्केमिस्ट मैंने सुना है। अल्केमिस्ट वो होता है जो आपका नेचर को स्टडी टाइप करता है, ठीक है। तो ये आल्मा मास्टर है, ठीक है। तो ये जो कांजी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कांजी है जिसका मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। इसकी कुन्युमी होती है तोमो और ओन्युमी होती है यू, लॉन्ग वॉवेल यू, ठीक है। अब इसके लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये, और फिर यहाँ पर 1 2, ठीक है। इस तरह से ये होता है। फिर से एक बार 1 2 3 4, ओके। सो दिस मीन्स तोमो और एंड द मीनिंग इज़ फ्रेंड। अब इसे हम लोग कुछ शब्द भी देख लेते हैं। शब्द कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला शब्द हो सकता है तोमोदाची। तोमोदाची का मतलब होता है फ्रेंड। और फिर उसके बाद हो सकता है आपका यूजिन। यूजिन तो यूजिन का भी मतलब फ्रेंड ही होता है। और जहाँ तक बात है एक और शब्द हो सकता है शिन यू। शिन यू ये लॉन्ग वोवेल यूज़ होगा, शिन यू इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड। तो फ्रेंडी से रिलेटेड वर्ड्स बनता है। कि नेक्स्ट कांजी है वो है बुक, ठीक है। तो ये ट्री के कांजी से मैच खाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, ये एक लाइन, ठीक है। कुन्युमी होती है मोतो, ओन्युमी होती है होन या बोन या पोन, ठीक है। तो होन, बोन या पोन। और यहाँ पर आपका इसका लिखने का तरीका इस प्रकार है कुछ। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये, फिर ग्लाइड, और फिर यहाँ पे छोटा सा ये हो गया बुक। फिर से एक बार 1 2 3 4 5, ओके। तो अब हम लोग इससे कुछ शब्द भी देख लेते हैं। तो शब्द है होन का मतलब होता है बुक, और फिर आपका निहोन या फिर निप्पोन मतलब जापान होता है, जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था। निहोन या निप्पोन मतलब जापान। और फिर उसके बाद आपका आता है यामामोतो सान। तो यामामोतो सान एक्चुअली में एक नाम होता है, और सान हम लोग लगाते हैं मतलब उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। तो यहाँ पे इसकी कुन्युमी यूज़ हुई है। ऐसे हम लोग इसकी कुन्युमी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ओन्युमी ही यूज़ करते हैं। और जो चौथा शब्द है वो है होनिया। होनिया मतलब होता है बुक शॉप, होन। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है एवरी, ठीक है। अब ओन्युमी होती है इसकी माई। अब ये थोड़ा आपको लग रहा होगा राइस फील्ड टाइप का भी लग रहा है, लेकिन राइस फील्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6, okay, like this. Once more 1 2
3 4 5 6। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं एवरी की कांजी। अब एवरी का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो इस तरह से। तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे शब्द मैं बता देता हूँ। माई नीची मतलब होता है एवरी डे, माई गात्सु मतलब होता है एवरी मंथ, माई तोशी मतलब होता है एवरी ईयर, और माई ऐसा मतलब होता है एवरी मॉर्निंग। अब ऐसे ही आप बना सकते हैं एवरी नाइट, एवरी, ये जो मैं आपको वो बताऊँगा, जो आपका टाइम पीरियड बताऊँगा, तो आप ऐसे आप एवरी लगा के कुछ भी बना सकते हैं। खैर, जैसे अब हम लोग एक शब्द ही एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने स्कूल भी पढ़ा था, तो उसका हो सकता है कि बोको वा गक्को नि माइनिची इकिमास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं आई गो टू स्कूल एवरी डे। कि आज की लास्ट कांजी है वो है वॉट की कांजी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नानी या नान। ठीक है, इसकी कुंयुमी है और मीनिंग है वॉट। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका 1 2 3 4 5। ओके, once more 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस इज़ द कांजी वॉट। अब इसे हम लोग शब्द देख लेते हैं, तो शब्द भी वॉट टाइप के बनेंगे। पहला तो हो गया नानी। नानी का मतलब खुद ही वॉट होता है, और उसके बाद फिर आपका हो सकता है नानगात्सु। नानगात्सु मतलब होता है विच मंथ, वॉट मंथ। ओके, फिर हो सकता है नानजी। नानजी का मतलब क्या टाइम है, वॉट टाइम। तो नानजी दस का वॉट इज़ द टाइम। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हुआ। और फिर आपका जैसे हो सकता है नान निन। नान निन का मतलब होता है हाउ मेनी पीपल। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप कितने पीपल थे, वॉट लगा के एक ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो टुडे वी हैव लर्नड ऑल द 50 kanjis, but there are still 110 kanjis in JLPT N5, so 60 kanjis more, but that's not a big deal. So till then, stay tuned and best of luck. Thank you.